आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो मुश्किल सिचुएशन में भी शांत रहते, जिन्हें गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल कर लेते, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ लेते और रिलेशनशिप को आसानी से संभाल लेते। अक्सर लोग सोचते कि सक्सेस सिर्फ IQ यानी इंटेलिजेंस से आती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस का बड़ा हिस्सा है और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्षा वानरे और स्वागत है आपका माइंड अनलॉक विद उत्कर्षा में। आज की वीडियो में हम समझेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और ये स्किल क्यों इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझने की एबिलिटी। मतलब आप अपनी फीलिंग्स को पहचान सके, उन्हें कंट्रोल कर सके और दूसरों की इमोशंस को भी समझ सके। साइकोलॉजी में इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य हिस्से बताए जाते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर किसी व्यक्ति में ये 4 एबिलिटी स्ट्रांग होती है तो वो लाइफ की चैलेंजेस को ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको खुद को समझने में मदद करती है। बहुत से लोग अपनी इमोशंस को समझ नहीं पाते। उन्हें बस इतना पता होता है कि वो अपसेट है, एंग्री है, लेकिन क्यों है इसका जवाब उन्हें भी नहीं पता होता। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आप समझ सके कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो और उस इमोशन का सोर्स क्या है। जब आप अपनी इमोशन को पहचानते हो तो आप इम्पल्सिव रिएक्शन से बच पाते हैं और यही सेल्फ अवेयरनेस पर्सनल ग्रोथ की शुरुआत होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस गुस्सा और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। हर इंसान के जीवन में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन आता है, फर्क बस इतना आता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। कम इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग छोटे छोटे बातों पर रिएक्ट कर देते, लेकिन जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है वो पॉज लेते हैं, सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते। यही डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच, और यही स्किल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में मदद करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है। हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा रिलेशनशिप से जुड़ा होता है, लेकिन रिलेशनशिप अक्सर टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को समझना। जब आप एम्पैथी डेवलप करते हो तो आप लोगों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते, और यही अंडरस्टैंडिंग हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन बनती है। इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप के लिए भी बहुत जरूरी है। आज के टाइम में अच्छे लीडर सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होती, वो इमोशनली इंटेलिजेंट भी होती, क्योंकि लीडरशिप का मतलब सिर्फ डिसीजन लेना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब है कि लोगों को मोटिवेट करना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना और टीम को इंस्पायर करना। जो लीडर लोगों की इमोशंस को समझते हैं वही बेटर कम्युनिकेशन कर पाते हैं, और यही स्किल उसे पावरफुल लीडर बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती है। आज के समय में मेंटल हेल्थ तेजी से बढ़ रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, इन सब का एक बड़ा कारण है इमोशन को सही तरह से हैंडल ना कर पाना। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि इमोशन तो सप्रेस नहीं करना बल्कि उन्हें समझना चाहिए। जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते और उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करते तो मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको मैनिपुलेशन से बचाती है। आज की दुनिया में इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत कॉमन है। कभी गिल्ट, कभी इमोशनल प्रेशर, कभी गैसलाइटिंग। अगर किसी व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है तो वो इन ट्रिक को पहचान नहीं पाता, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंस लोग अपने बाउंड्रीज समझते हैं। वो जानते हैं कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है, और यही अवेयरनेस उन्हें टॉक्सिक सिचुएशन से बचाती है। अगर हम सच में देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक लाइफ स्किल है। ये हमें सिखाती है कि खुद को समझना, दूसरों को समझना और लाइफ के चैलेंजेस को बैलेंस के साथ हैंडल करना। IQ आपको जॉब दिला सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप और इनर पीस दिलाती है, और शायद इसी वजह से आज की दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस को सक्सेस की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल में से एक माना जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है, और अगर आप ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर को गहराई से समझना चाहते
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अनलॉक करेंगे आपके माइंड के और भी सीक्रेट्स।